अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, गुज़िश्ता जुमा हमने नमाज के सिलसिले में उसके फ़वाइद, उसके बरक़ात, उसके समरात और हमारी ज़िंदगी में नमाज की वजह से मुरत्तब होने वाले असरात के बारे में मैंने चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश की थी। नमाज, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली यही नमाज है। हम में के हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज़ है और नमाज़ों को उसके तकाज़े के साथ अदा करना ज़रूरी है। जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अदा करके बतलाया, उसी तरीक़े से हमें नमाज को अदा करना है और नमाज को उनके औक़ात में अदा करना है। और हर नमाज की अपनी जगह पर अहमियत है। पांचों नमाजें हैं और इन पांचों नमाज़ों की अपनी अपनी जगह अहमियत है और बहुत ज़्यादा अहमियत है। ज़ोहर की नमाज है, असर की है, मगरिब है, इशा है और फजर है। इन सब नमाज़ों की अपनी जगह बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। हर नमाज की अपनी अपनी जगह पर फजीलत है। दो नमाजें ऐसी हैं जिसको इंसान फुर्सत के बावजूद गफलत में गुजार देता है। हदीस के अल्फाज के मुताबिक ये इंसानों पर शाख गुजरते हैं, खुसूसन मुनाफिकीन पर, जिनका ईमान कमज़ोर और निफाक मजबूत होता है। ऐसे लोगों पर वैसे मुनाफिकीन पर नमाजें ही भारी थीं और खुसूसन नमाज फ़ज्र और नमाज इशा, ये दो नमाजें ऐसी हैं जो मुनाफिकीन पसंद नहीं करते थे और कमज़ोर दिल के ईमान वालों के लिए कहीं ना कहीं ये नमाजें भारी पड़ती। जबकि ये दो नमाजें और खुसूसन नमाज फ़ज्र बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसके समरात, इसके बरक़ात को हमें जानना ज़रूरी है। बड़ी अहम नमाज है। पहले ये याद रख लें कि नमाज़ों में हर नमाज की अपनी जगह अहमियत है। किसी एक नमाज की खुसूसियत बताई जाती है तो उसका ये मतलब नहीं कि दूसरी नमाज की अहमियत नहीं है। उस नमाज की अहमियत इसलिए बताई जाती है ताकि हम उस नमाज के वक्त गफलत में न गुजारें। और आम तौर पर नमाज फ़ज्र एक ऐसी नमाज है जिसे अच्छे अच्छे लोग गफलत में गुजार देते हैं, सोने में गुजार देते हैं। जबकि नमाज फ़ज्र की बड़ी अहमियत बतलाई गई है। मैंने जो आयत पढ़ी, इस आयत करीमा में अल्लाह ने पांचों नमाजों का जिक्र किया है। 4 नमाजों का जिक्र इशारे में किया है और एक नमाज का जिक्र नाम लेकर किया है। 4 नमाजें ज़ोहर और असर, दुलूक शम्स कहा आफताब के ढलने के बाद, गसक़िल लैल
मगरिब और इशा का जिक्र किया, रात की तारीकी के वक्त छा जाने के बाद, यानी ज़ोहर और असर को, मगरिब और इशा को इशारे में जिक्र फरमाया। व क़ुरआन अल फज्र, नमाज फज्र को नाम लेकर जिक्र फरमाया। कहा कि ये नमाज बड़ी अहम नमाज है, इस नमाज को आप कभी ना छोड़ें। किसी नमाज को नहीं छोड़ना है, मगर नमाज फज्र को बड़ी अहमियत के साथ अदा करना है। ये नमाज फज्र बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके सवाब, इसके बरक़ात में इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। अहादीस नबविय्या में नमाज फज्र की अहमियत की वजह से फज्र का जो वक्त है वो अहम हो गया। वह औकात जो होते हैं, उन औकात में फज्र का जो वक्त होता है वो बड़ा अहम वक्त होता है। वो क्यों? नमाज फज्र की अहमियत की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फज्र का जो वक्त होता है, ये वक्त बरकत का वक्त होता है। आज हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे औकात में, हमारे रिज्क में, हमारी उम्रों में बरकत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को अल्लाह ने फज्र के वक्त में बरकत अता फरमाई। बड़ा अहम वक्त है। इस वक्त में इंसान अगर कोई काम करता है, अल्लाह बरकत नसीब फरमाते हैं। रिज़्क कमाने के लिए निकलता है, अल्लाह बरकत नसीब फरमाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो शख्स फज्र के वक्त सोता रहता है, ऐसा शख्स अल्लाह के रिज़्क से महरूम रहता है। हम क्या समझते हैं, दिन में 8-10 बजे हम उठकर रिज़्क तलाश करने के लिए निकलेंगे तो अल्लाह हमें रिज़्क अता फरमाएंगे? मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फज्र की नमाज छोड़कर दिन चढ़ने तक हम सोते रहें और फिर उसके बाद रिज़्क ऑफिस के लिए, पढ़ाने के लिए, तिजारत के लिए, किसी भी काम के लिए निकलें, अल्लाह बरकत नहीं रखेंगे। मिलेंगे पैसे, आपके पास ढेर सारी दौलत होगी, आपके पास सब कुछ होगा, मगर वो सुकून जिसकी हमें तलाश है, वो बरकत जो हमें चाहिए, जिसमें हमारे लिए सुकून और आराम हो, वो सुकून और आराम हमें नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अल्लाह ने बरकत रखी है, तो हमें अपने रिज़्क में बरकत के लिए नमाज फज्र के बाद जो ख़ास तौर पर मुत्तसिल वक्त है, उसमें हमें जाग कर गुजारना है, सोकर नहीं गुजारना है। हमें ख़ास तौर पर नमाज फज्र को छोड़ना नहीं है। हम आराम करने के लिए थोड़ी देर सो सकते हैं, मगर फज्र छोड़कर सोना ये बहुत बड़ी नहूसत की बात है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में लिखा है कि एक मरतबा उनके बच्चे को नमाज फज्र के बाद सोते हुए देखा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि नमाज फज्र के बाद उनके बच्चे सो रहे हैं, तो घर जाकर उन्होंने उनको डांटा और कहा, तुम सो रहे हो, जबकि ये वक्त अल्लाह के रिज़्क की तक़सीम का वक्त है। अल्लाह अपना रिज़्क तक़सीम कर रहे हैं और तुम सोकर रिज़्क से महरूम हो रहे हो। नमाज फज्र की वजह से फज्र का जो वक्त होता है वो बड़ा अहम हो जाता है। इस वक्त में अल्लाह ने बरकत रखी है, रिज़्क तक़सीम होता है, और जो रिज़्क हमें मिलता है उसमें अल्लाह ताला बरकतें नसीब फरमाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने बार बार मुख्तलिफ मौक़े पर जिक्र किया है, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से फरिश्ते हमसे करीब हों। हम जितनी नेकियां करेंगे उतना फरिश्ते हमसे करीब रहेंगे। और कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, फज्र का ये वक्त होता है जिसमें फरिश्तों का इज्तिमा होता है। फज्र का ये वक्त होता है जिसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं। यही वो वक्त होता है जब एक जमात ऊपर से नीचे उतरती है और एक जमात नीचे से ऊपर को जाती है। और अल्लाहु अकबर, मैंने इससे पहले भी कहा है कि फरिश्ते अल्लाह के सामने जाकर हमारे लिए हमारी गवाही देते हैं। अल्लाह पूछते हैं कहाँ से आए, हालांकि अल्लाह को मालूम है
अल्लाह को पता है कि हम ये फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं। जिम्मेदारी अल्लाह ने दी, काम उनको अल्लाह ने तकसीम किया, इनको कहाँ जाना है अल्लाह ने बताया, और ये अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। मगर फिर भी जब ये अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं तो अल्लाह इनसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो। और फरिश्ते जब नमाज फज्र में हाजिर अफराद के पास से पहुंचते हैं, अल्लाह से जाकर कहते हैं, अल्लाह मैं तेरे उन बंदों के पास से आ रहा हूं जो नमाज फज्र के लिए मस्जिद में जमा हुए थे। इन्ना कुरान अल फज्री काना मशहूदा। सुबह का जो वक्त है, इस वक्त फरिश्तों की हाजिरी होती है। कितनी बातें मालूम हुई सिर्फ वक्त फजर के सिलसिले में। अल्लाह ने बरकत रखी है, अल्लाह रिस्क तकसीम फरमाते हैं और उस रिस्क में अल्लाह ने बरकत रखी है। फरिश्ते इस मौके पर हाजिर होते हैं। नमाज फज्र की अदायगी बड़ी ज़रूरी है, पांचों वक्त के साथ साथ। हालांकि नमाज फज्र को उठना यकीनन मुश्किल काम है। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तो तुम ही प्यारी है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा, अगर आपको अल्लाह से प्यार है फजर के लिए उठेंगे, अगर आपको नींद प्यारी है तो फिर सुबह की अजान क्या, सुबह की नमाज क्या, आपको किसी चीज की अहमियत नहीं रहेगी। गिरानी हमें फजर के लिए महसूस नहीं कर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जहां नेकियों में सवाब और अजर रखे हैं, नमाज फज्र में गैर मामूली सवाब रखा है, गैर मामूली सवाब। नमाज पढ़ने के जो सवाब हैं, उसके अलावा फज्र की नमाज की खुसूसियात बयान की गई हैं। आप अंदाजा करें, सिर्फ फज्र की सुन्नत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। फज्र के बाद तो सुन्नत नहीं है, फज्र से पहले सुन्नत है। फज्र से पहले की सुन्नत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ ले, दुनिया में जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों में सबसे बेहतरीन नियामत उसने हासिल करी। दौलत से भी बढ़कर, दुनिया के ऐशो आराम से भी बेहतर, दुनिया में जितनी चीजें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं, जिसे आप चाहते हैं, उन तमाम चीजों से बेहतर चीज ये 2 रकात नमाज है। कोई इनमें से हम में से अक्लमंद जो इतना जानकर भी हम फजर की वो 2 रकातें छोड़ेंगे? कितना बड़ा सवाब अंदाजा कर सकते हैं हम। दुनिया और माफिया की तमाम चीजों से बेहतर हैं ये 2 रकात। जिनका ईमान कमजोर है उनको तो बिस्तर प्यारा है, नींद प्यारी है, अहलो अयाल प्यारे हैं, घर का आराम और सुकून आराम है। वो 2 रकात छोड़कर ये समझते हैं मैंने 1 घंटे की नींद लेकर बड़ा अच्छा काम किया है। वो 2 रकात छोड़कर ये समझते हैं मेरा बहुत सारा वक्त बेकार कामों में गुजरने से बेहतर हो गया। दुनियादार ही ये सोच सकते हैं। दीनदार इंसान 2 रकात के लिए अपनी सारी नींद कुर्बान कर देगा। ये तो मैंने सुन्नत की बात कही है। नमाज फज्र के सिलसिले में अल्लाहु अकबर, हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और रात में जल्द सो गया, इशा की नमाज पढ़ी, बेकार कामों में उसने वक्त नहीं गुजारा, जमात के साथ अदा कर ली नमाज, सो गया, सुबह का वक्त हुआ, आपने फरमाया जिसने नमाजे जमात इशा की जमात के साथ पढ़ ली, सो गया, अल्लाह ने उसे आधी रात की इबादत का सवाब अता फरमा दिया। और फिर जिसने फज्र के वक्त फज्र को उठकर बाजमात नमाज फज्र अदा कर ली, अल्लाह ने उसे पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाया। कितनी अहम चीज़ है। हम इन चीज़ों को सुनकर यूं ही आगे बढ़ने का नाम नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोच कर देखें, हमारा सोना इबादत में गुजर रहा है,
सिर्फ इशा और फज्र की नमाज को बाजमात अदा करने के लिए, और अगर हमने नहीं पढ़ी उसकी वईदें अलग हैं। हज, उम्रा जानते हैं हम सब, उसका क्या सवाब है, उसकी क्या फजीलत है। हज और उम्रे पर पहुंचकर हम इबादतें करते हैं अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए। वहाँ पहुँचना नसीब की बात है, सआदत की बात है, खुशनसीबी की बात है। बास काम ऐसे हैं जिनको करने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे अल्लाह। उनमें से एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स नमाज फ़ज्र के लिए आया, नमाज फ़ज्र उसने अदा कर ली, उसी जगह वो बैठा रहा और बैठने के बाद ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहा, बातों में नहीं, ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहा, दुआएं करता रहा सूरज के तुलू होने तक। नमाज फ़ज्र अदा की, उसी जगह बैठा रहा, ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहा। फिर उसके बाद सूरज तुलू हुआ, 2 रकात इशराक़ की उसने पढ़ ली, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे एक हज और उम्रे का कामिल सवाब अता फरमाएंगे। सोच कर देखिए हमारा कितना वक्त मोबाइल में गुजर जाता है, फजर के बाद हमारा कितना वक्त चाय पीने में गुजर जाता है। कभी कभी भीड़ की वजह से आधा घंटा हम चाय के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारे औकात अखबारात में और दीगर कामों में गुजर जाते हैं। क्या ही बेहतर होता कि हम नमाज फ़ज्र के बाद वहीं बैठे रहें, उसके बाद ज़िक्र अज़कार करते रहें, फिर नमाज इशराक़ के बाद हम जाएं, अल्लाह ताला हमें हज और उम्रे का कामिल सवाब अता फरमाएंगे। इससे बड़ी बात और इससे ज़्यादा खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग उस शख्स पर हराम है जिसने नमाज फ़ज्र अदा कर ली। हम समझते हैं ये क्या फजीलतें बयान की जा रही हैं। कभी हमने आग का तसव्वुर किया, कभी हमने गर्मी का तसव्वुर किया। आप थोड़ी देर आग के पास खड़े हो जाइए, तसव्वुर करके देखें हम खड़ सकते हैं या नहीं। गर्मी का तसव्वुर करके देखिए, मामूली गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, धूप में थोड़ी देर चल नहीं सकते, शिद्दत और तमाजुत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम की आग, कुरान करीम ने फरमाया कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। मुनाफिकीन ने जब जंग में जाने से इनकार किया, पसोपेश कर रहे थे, गर्मी की शिद्दत है हम क्यों जाएं, परेशान हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन ने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहाने करके उन्होंने रुखसत ले ली और आकर खुश हो रहे थे कि हम गर्मी से बच गए। फरिहल मुखल्लफून बिमक़ादिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह व करिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तनफ़िरू फ़िल हर। मुनाफिकीन खुश हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जिहाद पर जाने से गुरेज करते हुए हीले और बहाने उन्होंने कर लिए और लोगों से कहा कि तुम गर्मी में मत निकलो। अल्लाह ताला ने फरमाया इस गर्मी से घबरा गए, इस शिद्दत से घबरा गए, जबकि कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, यहां की गर्मी तो क्या, वहां की गर्मी इससे ज्यादा सख्त है। और उस गर्मी से बचने के लिए अल्लाह ने नमाज हल बतलाया है और नमाज के साथ साथ फज्र के नमाज के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो फज्र की नमाज, जहन्नम की आग आप पर हराम हो जाएगी, जन्नत में दाखिला नसीब हो जाएगा। सिर्फ जहन्नम से आज़ादी नहीं बल्कि जहन्नम से आज़ादी के साथ साथ जन्नत में दाखिला। और एक और बड़ी बात बतलाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का दीदार नसीब होगा। सोच कर देखिए, दुनिया में हम
किसी एक मामूली इंसान की एक झलक देखने के लिए घंटों खड़े रहते, चाहे वो दुनियादार किसी भी हैसियत का हो, वह सियासतदान हो, फिल्मकार हो, मौसीकीकार हो, गाने बजाने वाला हो, खेल के मैदान का माहिर हो, किसी और मैदान का फनकार हो। वो सड़क पर से गुजरता है, भीड़ इकट्ठा होती है, वो जिस वक्त आने के लिए कहता है उससे घंटों बाद वो आता है। हमारे पैरों में दर्द तक नहीं होता, सिर्फ इस वजह से कि उसी की एक झलक देखना है। और अगर गलती से चलते चलते उसकी नजर हम पर पड़ गई, हम तो अपने आप को खुशनसीब तस्वुर करने लगते हैं। उसने मुझे देखा, और अगर उसने देखकर मुस्कुरा दिया, हम तो जमीन पर पैर ही नहीं टिकाते। और अगर उसने ऑटोग्राफ दे दिया तो फिर हमारी खुशनसीबी की इंतहा ही नहीं रहती। अल्लाह अकबर, ये दुनियादार जहनियत सोचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर अदा कर लो, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तसव्वुर करके देखिए, थोड़ी देर के लिए गौर करके देखिए, क्या बात बतलाई जा रही, क्या बात बतलाई जा रही। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे, तशरीफ फरमाते। रावी कहते हैं रात का वक्त था, 14वीं तारीख थी, चांद चमक रहा था, 14वीं का चांद चमक रहा था। आपने सहाबा से कहा, देखो ये क्या है? कहा है 14वीं का चांद है। पूछा, इसको देखते हुए किसी किस्म की दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है? कहा कि नहीं, देखने को अच्छा लगता है, किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है कि तुम जैसे आज चांद को बगैर किसी तकलीफ के देख रहे हो, वैसे ही एक दिन तुम अल्लाह को देखोगे, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अमल है, वो क्या काम है जिसकी वजह से हम अल्लाह को आसानी से देख सकेंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले की नमाज अदा कर लो। नमाज फजर के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप ये पढ़ेंगे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। कितनी फजीलतें, कितनी अहमियतें बतलाई गई है। यहां रुककर थोड़ी देर के लिए हम सोचें। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी पूछा था, क्या आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपने आप से पूछिए, क्या आज आपने फजर की नमाज पढ़ी? और अगर आप खुद जवाब दे रहे हैं मैंने नहीं पढ़ी, सोचकर देखिए कितनी चीजों से हम महरूम रह गए, कितनी चीजों से। हम समझते हैं 4 घंटे सोने की जगह हम 6 घंटे सो गए, 4 घंटे आराम करने की जगह हम 6 घंटे आराम कर गए। हम हशाश बशाश हैं, अब हम फ्रेश हैं, अब हमें किसी किस्म की कुल्फत और परेशानी नहीं है, जबकि हमने बहुत सारी नेमतों से महरूमी पाई है। अल्लाह के दीदार में हमने रुकावटें अपने आप पैदा कर ली, फरिश्तों की गवाही के लिए हमने अपने आप रुकावटें पैदा कर दी, हमारे रिज्क में बरकत खत्म करने के लिए हमने अपने आप रुकावट पैदा कर ली, हमारे रिज्क की तंगी के हम खुद सबब बन गए। फिर हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे रिज्क में बरकत नहीं है, हमारे औकात में बरकत नहीं है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी बीवी हमारी बात नहीं सुन रही है। दुनिया भर की हम शिकायतें करने के बजाय जो हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान का, सुकून का, खुशी का, बरकत का
हर चीज़ का हमें बतलाया है, उस हल को हम तलाश क्यों नहीं करते? रात रात भर हम सोशल मीडिया में जाग कर गुजारने के लिए हमारे पास वक्त है, मगर नमाज फ़ज्र के वक्त हम तान कर सोते हुए नमाज फ़ज्र को आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हश्र के मैदान में सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त हमें एक रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, नूरे ताम और मुकम्मल रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। कमज़ोर ईमान वालों और खुसूसन मुनाफिकीन को ये रोशनी नहीं मिलेगी। मुनाफिकीन के सिलसिले में कुरान ने कहा, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार। सूरह हदीद की आयतें हैं। मोमिनीन रोशनी लेकर खुश होंगे। उसी मौके पर आप देखेंगे मुनाफिकीन रोशनी के लिए परेशान होंगे। वो मुनाफिकीन मुसलमानों से आकर कहेंगे, जिनके पास रोशनी है, थोड़ी देर के लिए रुको, हमें भी वो रोशनी दे दो, या अपनी रोशनी में हमें लेकर जाओ। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। मुनाफिकीन तरस रहे होंगे नूर के लिए, रोशनी के लिए, नूरे ताम के लिए तरस रहे होंगे। ऐसे मौके पर मोमिनीन के पास आकर वो घिगाएंगे, आकर कहेंगे थोड़ा हमें अपनी रोशनी में लेकर चलो, उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। मोमिनीन क्या कहेंगे? ये रोशनी सिर्फ हमारे लिए है, ये काम सिर्फ हमारे आएगी, आपको रोशनी की जरूरत है, पीछे जाकर ले लो। क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। उनको कहा जाएगा पीछे से रोशनी ले लो। वो जाएंगे रोशनी हासिल करने के लिए, उनको भगा दिया जाएगा, रोशनी नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हश्र की अदालत में, मैदान महशर में आपको नूरे ताम मिलेगा। कब? जब आप नमाज फ़ज्र अदा करेंगे, नमाज इशा अदा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो रात की तारीकी में पैदल चलकर मस्जिद के लिए नमाज को पहुंचते हैं। रात की तारीकी की नमाजें कौन सी हैं? ये नमाज इशा है, ये नमाज फ़ज्र है। आप नमाज इशा के लिए रात की तारीकी में पैदल चल कर जाइए, आप नमाज फ़ज्र के लिए रात की तारीकी में चल कर जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुना दो उनको खुशखबरी नूरे ताम की, कि इन लोगों को अल्लाह ने नूरे ताम की खुशखबरी सुनाई है। क्या बरकतें, क्या रहमतें अल्लाह ताला ने नवाजी हैं। इन चीज़ों को छोड़कर हम सोते रहने को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप, मुझ समेत आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, हम अपनी नमाज़ों पर गौर करें। खुसूसन नमाज फ़ज्र के सिलसिले में हम गौर करें कि हम इसकी कितनी पाबंदी कर रहे हैं, हमारे पास इसकी कितनी अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सब नमाज़ों की पाबंदी फरमाई, नमाज फ़ज्र की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा पाबंदी फरमाई। जानते हैं, एक मर्तबा सफ़र पर थे आप, लश्कर के साथ थे, आप लश्कर के साथ थे, किसी सफ़र से वापस आ रहे थे, रात हो गई। रास्ते में रात का थोड़ा हिस्सा गुजर चुका था। आपको और सहाबा को आराम की ज़रूरत थी। आपने रुकने का इरादा किया, मुनासिब जगह पर रुक गए और सहाबा किराम से कहा कि अब आप आराम करो। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाल हम सब सो रहे हैं, सबको आराम की ज़रूरत है, आज एक रात के लिए तुम अपनी रात जाग कर गुजारो। हम रात जागने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि फ़ज्र का वक्त जब हो जाए तो हम सबको तुम बेदार कर सको। हज़रत बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ,
आपके हुक्म के मुताबिक सब सो गए। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जागते रहे, यहाँ तक के वो बहुत देर तक इबादत करते करते अपनी जब इबादत खत्म की तो अपनी सवारी वापस आकर अपनी सवारी पर टेक लगाया। अभी नमाज फजर के लिए थोड़ा वक्त बाकी था, सोचा थोड़ी देर टेक लगाऊं, थोड़ा आराम कर लूं। हुआ ऐसे कि उन्होंने टेक लगाकर थोड़ी देर आराम क्या किया, उनको नींद ही लग गई। और नींद कैसे लगी? सोते रह गए। कब तक? जब तक सूरज नहीं निकल गया। सूरज की शुआएं जब उन पर पड़ने लगी तो उस वक्त बेदार हुए और लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी वक्त बेदार हुए। आप अलैहिस्सलाम घबरा कर उठे, देखा कि सूरज चढ़ चुका है, दिन निकल आ चुका है। आप अलैहिस्सलाम फौरन हजरत बिलाल हबशी के पास गए, देखा वो भी सो रहे हैं, फौरन उठाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े अफसोस के साथ कहा, बिलाल ये तुमने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? नमाज फजर छूट गई हमसे। सुभान अल्लाह, जिस जात ने सारी जिंदगी नमाजों की पाबंदी की, सिर्फ एक नमाज के सोकर गफलत में छूट जाने की वजह से बिलाल को झंझोड़ डाला। पूछा, बिलाल क्या कर दिया तुमने? उठो यहां से, पहले उठो। पूरे लश्कर को उठाया, उस जगह से फौरन निकलने के लिए कहा। थोड़ी दूर गए, नमाज अदा की। रिवायात में लिखा है सारी जिंदगी इस नमाज फज्र के छूटने का गम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस और इस वाक़ये को सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने आप से पूछिए, मेरी कितनी नमाजें छूट रही हैं और मुझे कितना अफसोस हो रहा। सिर्फ एक नमाज के छूट जाने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उसका पूरा दिन नहूसत में गुजरेगा। हम बार बार ये कहते हैं आज सुस्ती है, काहिली है, गफलत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारे जिस्मों और बदनों में जो सुस्ती और गफलत गालिब रहती है उसकी वजह हमारी नमाजों में सुस्ती और शैतान से दोस्ती है। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम रात को सोते हैं, रात में जब हम सोते हैं उस वक्त शैतान हमारे पास आता है। हदीस में आता है, शैतान आकर हमारी ये जो गुद्दी है, गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, यहाँ 3 घाटियां लगाता है। हर दिन लगाता है, हर रात सोते हुए लगाता है। यहाँ गर्दन पर गांठ लगाता है, गिरह बांधता है, घाटी लगाता है। 3 गिरहें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे मोमिन को चाहिए कि सुबह उठते ही पहले उन गिरहों को खोले। ये गिरहें कब खुलेंगी, कैसे खुलेंगी? अगर हम रात भर सोते रहे, दिन के चढ़ने तक सोते रहे, नमाज फज्र को छोड़कर सोते रहे, ये घाटी ऐसे ही रहेगी, ये गिरह ऐसे ही रहेगी, ये बंधी रहेगी। और ये बंधी रहने की वजह से हमारा दिन गफलत में गुजरेगा, हमारा दिन सुस्ती में गुजरेगा, हमारी जिंदगी नहूसत में गुजरेगी। कैसे खोलें? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उठते ही जिक्र अज़कार और दुआ पढ़ें। आपके उठते ही, नमाज फज्र से पहले उठते ही आपके दुआ पढ़ने और आपके जिक्र करने से एक घाटी खुलेगी। आप जब नमाज के लिए वुजू करेंगे, दूसरी घाटी खुलेगी, और जब आप नमाज पढ़ लेंगे, तीसरी घाटी खुल जाएगी। और अगर हमने न जिक्र किया, ना हमने वुजू किया, ना हमने फज्र की नमाज पढ़ी,
सुबह को हम जितना चाहें फ्रेश होकर, हशाश बशाश होकर, चुस्त व चालाक होकर, होशियार बनकर ऑफिस जाएं, पढ़ाने जाएं, तिजारत के लिए जाएं, हम पर से नहुसत नहीं जाएगी। क्यों? शैतान ने जो गिरहें बांधी थी वो बंधी हुई हैं। शैतान ने कान में जो पेशाब किया था वो पेशाब ऐसे ही है। न हमने उस पेशाब को धोया, न हमने उसकी गिरहों को खोला। बातें सख्त नहीं हैं, बहुत सख्त बातें हैं, बहुत सख्त वईद, जहां फजीलतें बहुत अहम हैं, जहां अल्लाह ने अपने दीदार की बात की, जहां अल्लाह ने बरकत की बात की, जहां अल्लाह ने तक़सीम रिज़्क़ की बात की, जहां अल्लाह ने अपने फरिश्तों की गवाही की बात की, वहीं अगर हमने इसकी कदर नहीं की, अगर हमने इसकी कदर नहीं की, वईदें भी सख्त हैं। अफसोस बहुत ज़्यादा होगा अगर हमने इन नमाज़ों की कदर नहीं की, और खुसूसन नमाज फ़ज्र की अगर हमने कदर नहीं की। शैतान हमारे साथ रहेगा। जब शैतान हमारे साथ रहेगा वो हमारा खाना भी खा जाएगा, हमारी बरकतें भी ले जाएगा, हमारी खुशियां भी ले जाएगा, हमारी राहतें भी ले जाएगा। हम वावेला मचाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम आह आह करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हम दुआएं मांगेंगे, अल्लाह हमारी नहीं सुनेंगे। कैसे सुनेंगे जब हम उसकी नहीं सुन रहे हैं? एक वाकया कहकर मैं ख़त्म करूं। कितना दर्दनाक और कितना अजीब है। हमें सबक लेने की ज़रूरत है। अगर इन वाक़यात को सुनकर हमारे दिल के दरवाजे खुल गए, खुशकिस्मती की बात है। हमने नमाज़ों की पाबंदी कर ली, खुशकिस्मती की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप नमाज फ़ज्र के बाद मुसल्ले पर बैठते। मामूल ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से पूछते, किसी ने रात में कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा हो मुझे बताएं, मैं उसकी ताबीर बयान करूं। ये मामूल था रोज़ाना का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैं अपना ख्वाब बयान कर रहा हूं, आज मैं खुद अपना ख्वाब बयान करूंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने रात में ख्वाब में देखा, मेरे पास दो फरिश्ते आए हैं। उन्होंने ख्वाब की हालत में कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बेदार किया और मुझे एक जगह ले चले। मैं जा रहा था, मैं एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां एक शख्स लेटा हुआ था और दूसरा शख्स खड़ा हुआ था, और दूसरा जो शख्स खड़ा हुआ है उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर से सोए हुए इंसान पर इस कदर जोर से वो पत्थर मारता है कि पत्थर उसके सर को कुचल कर दूर जा गिरता है और उसका पूरे का पूरा सर कुचले जाता है, खून से लहूलुहान हो जाता है और वो पत्थर दूर जाकर गिरता है। जिस शख्स ने पत्थर मारा था, दूर जाकर वो पत्थर फिर उठाकर लाता है। पत्थर के उठाकर लाने तक उसका सर फिर सही सालिम हो गया है। जब सही सालिम हो गया तो फिर उस पर पत्थर मारता है। ये सिलसिला जारी रहता है। वो पत्थर मारता है, उसका सर कुचले जाता है, फिर उसके बाद जाकर वो पत्थर उठा कर लाता है, फिर मारता है। बड़ा दर्दनाक मंजर था, मारने का मंजर, वो सर के कुचले जाने का मंजर बड़ा दर्दनाक था। मैंने मेरे साथ जो फरिश्ते थे उनसे पूछा, ये क्या माजरा है? ये मारने वाला कौन है? ये मार खाने वाला कौन है? फरिश्तों ने कहा, जो शख्स लेटा हुआ मार खा रहा है, जिसका सर कुचला हुआ है, वो इंसान है जिसने कुरान को याद किया और उसकी तिलावत उसने छोड़ दी। फिर इसमें से वो शख्स है जो नमाज के वक्त नमाज पढ़े बगैर सोता रहा। हम नमाज को छोड़कर सोते हुए कामयाबी महसूस करते हैं, जबकि हकीकत में हमारे सर कुचले जा रहे हैं, हमें अजाब दिया जाएगा। तसव्वुर करके देखें। अल्लाह हम सबको हुस्न तौफीक अता फरमाए, हमें नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी के लिए हमारे दिल के दरवाज़े खोल दे, हमारी सुस्ती, हमारी काहिली, हमारी गफलत को अल्लाह दूर कर दे। नमाज फ़ज्र के लिए जब अज़ान होगी, बिस्तर को झटक कर
मस्जिद को आने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि